हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं आपका अपना होम ट्यूटर निखिल सर। जैसा कि हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लास में गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर के बारे में पढ़ा था और हम लोगों ने ये भी देखा था कि ये कॉन्सेप्ट तो बहुत ही ज़्यादा इजी भी है। उससे रिलेटेड आज एक क्वेश्चन मैं आपको और करवाने वाला हूँ। तो चलिए आप अपना बुक निकाल लीजिए, मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ डीके गोयल से। क्वेश्चन नंबर 69 का ए पार्ट है जो कि पेज नंबर 2.131 पे अवेलेबल है। अब आप क्या करोगे, जिन लोगों का बुक नहीं है उनके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया है, एक बार क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ लेंगे तो हमें और भी अच्छी तरह समझ में आएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 69 का ये पार्ट हम लोग डीके गोयल से स्टार्ट करते हैं। ए बी एंड सी आर पार्टनर इन ए फर्म, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू 3:2:1। यानी हमारे पास तीन पार्टनर है ए बी एंड सी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 3:2:1। ये मैंने बोर्ड पे कॉपी कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। C is guaranteed a minimum amount of ₹10,000 as share of profit every year। यानी यहाँ पे जो हमारे पास पार्टनर है C, उसको हम लोगों ने 10,000 रुपीज पर एनम की मिनिमम गारंटी दे दी। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने कल कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में भी देखा था, लेकिन यहाँ पे कुछ थोड़ा डिफरेंट है। तो चलिए आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वापस से पढ़ रहा हूँ मैं ये लाइन। C is guaranteed a minimum amount of 10,000 rupees a share of profit every year। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन द अकाउंट शैल बी मेट बाय ए। यानी अगर सी को मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट यानी 10,000 रुपीज अगर नहीं मिला तो जो भी डेफिशिएंसी होगी वो कंपनी जो है बेसिकली वो ए जो है उसके अकाउंट से डिडक्ट करके और सी के अकाउंट में जाकर के क्या कर देगी, ट्रांसफर कर देगी। यानी कहने का मतलब यह है यहाँ गारंटी सिर्फ ए ले रहा है कि मिनिमम प्रॉफिट सी को 10,000 रुपीज पर एनम से कम नहीं मिलना चाहिए। मैंने आपको कल भी समझाया था अगर सी का प्रॉफिट 10,000 रुपीज से ज्यादा है तो इस केस में गारंटी को हम लोग स्किप कर देते हैं। ये भी एग्जांपल इसी क्वेश्चन में ही आ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द प्रॉफिट फॉर द 2 year एंडेड 31 March 2015 एंड 16। तो हमारे पास जो प्रॉफिट गिवन है वो 2015 का तो गिवन है 30,000 रुपीज और 2016 का प्रॉफिट गिवन है हमारे पास 19,000 रुपीज। तो क्या करेंगे हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमेशा पर एनम के अकॉर्डिंग बनता है। तो क्या करोगे, पहले तो बनाओगे 2015 के लिए, यानी हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पहले जो हम लोग बना रहे हैं वो बना रहे हैं 2015 के लिए। अब क्या करोगे, मैंने आपको समझाया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने में सबसे पहला आइटम जो लिखा जाता है वो है हमारे पास बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बाय नेट प्रॉफिट, लिख दो, एक ही बात है। पहले मैं बात करता हूँ 2015 के प्रॉफिट की जो कि गिवन है मेरे पास 30,000 रुपीज। अब यहाँ पर मैंने आपको कल भी समझाया था, अभी हमारे पास फुल लेंथ का क्वेश्चन हम लोग नहीं कर रहे हैं। आने वाले वीडियोस में हम फुल लेंथ का क्वेश्चन भी करेंगे जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग, सैलरी। लेकिन मैंने आपको कल भी ये समझाया था पहले पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करोगे, डिविजिबल प्रॉफिट को सभी पार्टनर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करोगे, उसके बाद सबसे लास्ट में हम लोगों को क्या देखना है, गारंटी देखना है। तो कर देते हैं स्टार्ट। 30,000 का प्रॉफिट है, मैं इस प्रॉफिट को पहले तीनों पार्टनर में क्या कर देता हूं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं। उसके बाद गारंटीड अमाउंट में यहां पे देखने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको समझाया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अगर कोई आइटम अवेलेबल है जो कि पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंसेस या इनकम है तो पहले वो डेबिट और क्रेडिट कर देंगे और उसके बाद जो भी अवेलेबल प्रॉफिट होगा वो तीनों पार्टनर में हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। किस रेशो में डिवाइड करना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। लेकिन जैसा कि आपने देखा इस क्वेश्चन में बाकी डेटा अवेलेबल नहीं है, तो इस अवेलेबल प्रॉफिट यानी 30,000 रुपीज को मैंने तीनों पार्टनर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड कर लिया। अब आप इस रेशो में डिवाइड कर लोगे, कितना आएगा डिवाइड करोगे तो देख लेते हैं। तो हमारे पास जो प्रॉफिट अवेलेबल है वो है 30,000 रुपीज और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ए बी एंड सी का है 3/6, 2/6 एंड 1/6। तो 6 5 जा कितना हो गया 30। तो आपको क्या करना है, 5 से पहले 3 को मल्टीप्लाई करना है, 5 3 जा 15। अगली बार रेशो आएगा 2/6, ये तो वापस सेम कैंसिल हो जाएगा 5 से, 5 2 जा 10, ये आ जाएगा 10,000 रुपीज। और नेक्स्ट आएगा 5,000 to 1 कितना हो गया 5,000 रुपीज।
अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, पहले क्वेश्चन कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद गारंटी देखनी है। अब बताओ मुझे, सी को मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी कितनी थी? 10,000 रुपीज पर एनम। लेकिन सी को जो प्रॉफिट मिल रहा है, यानी जो उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है, वो कितना अमाउंट है? 5,000 रुपीज। इसका मतलब इसकी जो गारंटी अमाउंट है वो यहाँ पे मिनिमम प्रॉफिट 10,000 की थी, जो कि नहीं मिल रही है। तो अब क्या करोगे? जिसने गारंटी ली थी तो गारंटीड अमाउंट क्या कर दोगे? इसके अकाउंट से जो डिडक्ट कर दोगे 5,000 रुपीज, और सी के अकाउंट में जाकर के वही गारंटीड अमाउंट का आप क्या कर लोगे? ऐड कर दोगे। इसकी जो मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी थी वो फुलफिल हो चुकी है। तो जैसा कि आपने देखा, गारंटी अगर ए ने ली है तो ए के अकाउंट से डिडक्ट किया, और जितना डेफिशिएंसी है उतना ही मैंने जा करके सी के अकाउंट में ऐड कर दिया। तो इसका आप आंसर चेक कर लो। तो इसका कैपिटल कितना रह गया? 15 में से 5 गया तो 10, इसका भी 10, और इसका भी 5 और 5 10 रह गया। मैंने आपको ये कल भी समझाया था, यहाँ इस प्रॉफिट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। गारंटी अमाउंट इन पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ही एडजस्ट हो जाता है। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे गारंटीड अमाउंट अगर कम रहता है तो उसमें हम लोग रेस्पेक्टिव पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से जिसने गारंटी ली है उसके अमाउंट में से क्या कर लेंगे, वो गारंटीड अमाउंट को डिडक्ट करके और जिसको गारंटी दी है उसके अकाउंट में जा करके ऐड कर देंगे। अब मैं बात कर लेता हूं 2016 की, जिसका की प्रॉफिट कितना है, मैं यहाँ 16 कर लेता हूं। इसका प्रॉफिट है हमारे पास 90,000 रुपीज। तो अब क्या करना है, अब हमें 90,000 रुपीज को, इसकी बात कर रहा हूं, 90,000 रुपीज को दोबारा से इन तीनों पार्टनर में क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो मैं कर लेता हूं फटाफट से। तो ए, बी एंड सी में आप डिवाइड करोगे दोबारा से किस अमाउंट को, 90,000 रुपीज को। तो देखिए अमाउंट कितना कितना आएगा, यहाँ पे 90,000 कर लेता हूं दोबारा से, तो कैंसिल आउट कर ही लेते हैं चलो एक बार इसको हम लोग। तो कैसे लिखोगे, 90,000 रुपीज को तीनों पार्टनर में डिवाइड करना है, 3/6, 2/6 और 1/6 को सॉल्व कर लेते हैं। 6 1 6, 6 5 30। तो ये अमाउंट कितना हो गया, 15,000 इंटू 3 करना है एक बार 15,000 इंटू 2 करना है, और एक बार 15,000 इंटू 1 करना है। ये तो समझ में आ रहा है ना क्यों करना है, क्योंकि 6 से वापस सेम ही कैंसिल आउट होने वाला है। तो ये हो गया 15 3 जा 45,000 रुपीज, दूसरे का आ गया 15 2 जा 30,000 रुपीज, और इसका आ गया 15,000 इंटू 1 15,000 रुपीज। अब आप ध्यान से समझना है इसको। अब इस क्वेश्चन में जो मिनिमम अमाउंट की गारंटी थी वो 10,000 रुपीज पर एनम की थी, और यहाँ इसको कितना अमाउंट मिल रहा है, 15,000। तो आप ये ध्यान रखोगे, अगर उसको गारंटीड अमाउंट से ज्यादा अमाउंट मिल रहा है तो इस गारंटी का फिर कोई मीनिंग नहीं रह जाता, क्योंकि गारंटीड हमेशा मिनिमम प्रॉफिट की होती है जो कि इसको मिल चुका है, यानी उससे ज्यादा ही मिल रहा है। तो यहाँ गारंटी अमाउंट को कोई भी देखने की जरूरत नहीं है। तो जैसा कि आपने देखा कि अगर गारंटी अमाउंट से कम अमाउंट आता है तभी हमें उसके अकाउंट में आकर के वो अमाउंट ऐड कर देना है। अगर गारंटी अमाउंट से ज्यादा है तो बेसिकली इस गारंटी को हम लोग यहाँ से स्किप कर देते हैं। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पे क्वेश्चन भी हमारे सामने, जो भी आने वाले क्वेश्चन है फुल लेंथ के वो सब इसी पैटर्न पे आधारित हैं। तो आप देखोगे कि आने वाले क्वेश्चन भी थोड़े टिपिकल होंगे, लेकिन उसका बेस यही रहेगा। सबसे पहले आप डिविजिबल प्रॉफिट को तीनों पार्टनर में डिवाइड कर लेना, और सबसे लास्ट में गारंटी अमाउंट को एडजस्ट करते हैं हम लोग। तो चलिए मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में।